हेलो एवरीवन। आज से हम लोगों का क्लास 10th का साइंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, इस चैनल के माध्यम से पूरे साइंस को लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। लगभग 2 महीने क्लास चलेगा। 2 महीने पूरे साइंस को कंप्लीट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करें। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? परिवर्तन। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। आराम से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। होता है क्या? व्हाट इज फिजिकल चेंजिंग, व्हाट इज केमिकल चेंजिंग। मतलब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, अपने भाषा में समझिए। वैसा परिवर्तन जिसके कारण किसी पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन के पश्चात उस पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, फिर पानी से वाष्प बनना, वाष्प से पानी बनना, बाल का कटना, नाखून का कटना, श्वास लेना, ये सभी क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा है इसका। एक बार इसको भी देख ले रहे हैं जो लिखे हैं हम। देखिए, काफी आसान भाषा में नोट्स बनाए। वैसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकें, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें उस पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन के बाद उस पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक और मुख्य बात होती है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है ही, बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, नाखून का कटना, बाल का कटना, श्वास लेना, हृदय का धड़कना। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। चलिए अब रासायनिक परिवर्तन में चलते हैं हम लोग। देखिए, अगर भौतिक परिवर्तन आपको मालूम है ना, रासायनिक परिवर्तन कुछ है ही नहीं। भौतिक परिवर्तन का ठीक उल्टा होता है रासायनिक परिवर्तन। एक के साथ एक फ्री में मिलता है। देखिए कैसे, इसमें लिखेंगे वैसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकें, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या हो जाएगा? वैसा परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त न कर सकें, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अपनी भाषा में समझे तो वैसा परिवर्तन जिसके कारण किसी पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन के बाद उस पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त न किया जा सके, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, दही से दूध का बनना, दही से दूध तो बनेगा नहीं, लोहे पर जंग लगना, फिर मान लीजिए कि पेड़ का कटना, कागज का जलना, ये सभी क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और एक मुख्य बात आप लोग याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, और लेकिन रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में आपको कोई समस्या नहीं होगा। 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर देना, उसको भी सुन लीजिए आप लोग दोबारा इसको ध्यान से। कि वैसा परिवर्तन जिसके कारण किसी पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन के पश्चात उस पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त किया जा सके, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और वैसा परिवर्तन जिसके कारण किसी पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन के पश्चात उस पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त न किया जा सके, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं, इसके बाद वाले को। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक बार और सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। देखिए, दो पदार्थ थे, दोनों के मिलने से किसी एक पदार्थ का निर्माण हुआ, इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ मुख्य बातें। अब कार्बन के बारे में कुछ जानकारी, ऑक्सीजन के बारे में कुछ जानकारी, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ जानकारी। ध्यान सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये।
पहला क्वेश्चन कार्बन। कार्बन, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। ये कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। और कुछ विशेषता सुनिए। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। फ्लोरीन भी इसी का अपरूप होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। अब इसका गुण, कार्बन धातु है कि अधातु है? कार्बन क्या है? अधातु है। एक क्वेश्चन और बन जाता है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया गया था? उसका नाम था यूरिया, है ना। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। किसने किया था? बोहलर ने किया था। उसका नाम था होलर, बोहलर पूरा नाम था। ठीक है, तो होलर ने प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था? यूरिया। यूरिया का प्रयोग आप लोग जानते हैं, खेतों में उर्वरकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, कार्बन क्या है बाबू? अधातु है। ऑक्सीजन के बारे में कुछ जानकारी लीजिए। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। अब परमाणु भार कितना होता है? 16। तो परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार कितना हुआ? 16। ऑक्सीजन उपस्थित कहाँ पे रहता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति, देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। और दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 21%। अब सुनिए प्रश्न, मैंने धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 46.66%। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। इसका अन्य नाम क्या है? देखिए ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो स्वयं नहीं जलती है किंतु जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? आग लगावन। आग लगावन नाम नहीं है, ठीक है ना, तो याद करने के लिए किया गया ऐसा। तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो स्वयं नहीं जलती किंतु जलाने में सहायक होती है। चलिए, ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन को प्राणदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी प्रकाश संश्लेषण एक टॉपिक आएगा, पूरा उसके बारे में जानकारी वहां पे लिया जाएगा, होता क्या है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में जानकारी ले ले रहे हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। एक बात याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से किसी प्रकार का प्रदूषण पैदा नहीं होता है, केवल उमस पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है। अभी देख रहे हो गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हाई था, इसके पीछे कारण क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का बढ़ना। ठीक है, पेड़ पौधों की कमी देखी जा रही है, और पेड़ पौधों की जब कमी हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कौन? जब लेगा ना तो उसकी मात्रा बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग में इसी का योगदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन, लिखा नहीं, जगह कम था लिखा नहीं, बाकी मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए आप लोग। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका अन्य नाम क्या है? मतलब कौन सी गैस आग को बुझाने में सहायक होती है? उसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम दे दिए आग बुझावन। एक का नाम आग लगावन, इसका नाम क्या है? आग बुझावन। ठीक है ना, तो ये जानकारी इनके बारे में हुआ। रासायनिक अभिक्रिया कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब चलिए देखते हैं इसके बाद वाले टॉपिक को हम लोग। अब देखिए अभिकारक और उत्पाद के बारे में। पहला क्वेश्चन, अभिकारक किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे C+O2 कीप्स आउट CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। तो C+O2 क्या है? अभिकारक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखे हैं S+O2 कीप्स आउट SO2। अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है।
तो यस प्लस O2 क्या है, अभिकारक है। ठीक है, तो आप एक आसान भाषा और में इसका डेफिनेशन और बोल सकते हैं। यही आपको कीप्स आउट दिखाई दे रहा है, आपने वहां तीर बोल दीजिए। तीर के पीछे लिखे गए पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यहाँ देखिए तीर के पीछे लिखे गए पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक, तो दो डेफिनेशन आप सीखे ना। पहला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और तीर के पीछे लिखे गए पदार्थ को भी क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब देखिए उत्पाद के बारे में जानकारी लीजिएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग मतलब रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से संघनन की क्रिया द्वारा जल का बनना, जल बनता है, तो इस जल को क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। इसमें देखिए 2Mg प्लस O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, इसमें उत्पाद है। सामान्य भाषा में एक और डेफिनेशन इसका बोल सकते हैं कि तीर के पीछे लिखे गए पदार्थों को अभिकारक और तीर के आगे लिखे गए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद का डेफिनेशन काफी आसान है। देखिए तीर है, पीछे लिखा जाएगा तो अभिकारक, आगे लिखा जाएगा तो उत्पाद। वही लिखे हैं, तीर के आगे लिखे गए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक उत्पाद में आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक को कल देखा जाएगा।